इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो भी मॉन्स्टर्स यहाँ पे होते हैं उनको क्योस बॉडी कहा जाता है। उन मॉन्स्टर ने पीली यहाँ पे खा लिया तो धीरे धीरे उनकी एक बॉडी तैयार होगी। उसी बॉडी को क्योस स्पिरिट बॉडी यहाँ पे कहा जाता है। तो लड़का बताता है कि क्योस बॉडी के साथ यानी जो नॉर्मल मॉन्स्टर के साथ फाइट हो गया ना, फाइट मत करना, अगर मुलाकात हो गई तो इग्नोर मार देना, वो लोग अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो एवोल्यूशन फॉर्म यहाँ पे होता है यानी क्योस स्पिरिट बॉडी, उनके साथ यहाँ पे फाइट करना, क्योंकि वो लोग जैसे आपको देखेंगे ना और जैसे लोग नोटिस करेंगे कि आप उनके जैसे नहीं हो, वो डायरेक्ट अटैक करके आपकी जान निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे में दो ही मौका है आपके पास, या तो अपनी जान बचा के इतने दूर चल जाओ कि कभी उसके हाथ में ना लगो, या तो उसकी जान निकालो, वरना वो तो आपकी जान है ना कन्फर्म यहाँ पे निकाल के ही रहेगा। उसके अलावा क्या बोलते हैं, उसने ये भी कहा था कि जो क्योस स्पिरिट बॉडी का किंग है ना, वो किंग मिला तो किंग से थोड़ा सा दूर रहना। तो अपना यान के कन्फ्यूज कि भाई किंग क्या मतलब तुम्हारा, ये भी कहते हैं कि जो छोटे मोटे लो क्वालिटी के जो पीली यहाँ पे खाता है और नॉर्मल क्योस स्पिरिट बॉडी क्लैन का मेंबर यहाँ पे बनता है, लेकिन जो हाई क्वालिटी का पीली यहाँ पे खाता है ना, वो किंग यहाँ पे कहलाता है, जिसको क्योस स्पिरिट किंग भी यहाँ पे कहा जाता है। क्या ना एग्जैक्टली उसका पावर कितना है कौवे वाले डीवाई मोनाज को भी आइडिया नहीं है। वो जब पिछली बार यहाँ पर आया था ना, उस समय दिखा भले नहीं था, लेकिन दूर से ना दो बंदों लोग की फाइट का एहसास यहाँ पर हुआ। पहला जो बंदा था ना वो एक इंसान कोई था 9वें रैंक का, और दूसरा बंदा का आइडिया यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दूसरे बंदे का जो ऑरा है ना वो एकदम अलग था, ना इंसान के साथ मैच खा रहा था और ना ही इंग्लैंड के साथ मैच खा रहा था। इसका मतलब समझे यान का, यान के भी कहते हैं एक सेकंड, यानी क्योस स्पीड किंग के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था और अपने किसी 9वें रैंक के बंदे के साथ, यानी उसका भी जो पावर है ना वो भी लगभग 9वें रैंक के बंदे जितनी होगी क्योस स्पीड किंग का। शिट यार, अरे यार पहले इंसानों को चाहिए था, इंग्लैंड आकर उंगली कर रही थी, फिर जो अजीब सा मॉन्स्टर यहाँ पर आया, मुझे लगा बस मॉन्स्टर यहाँ पे होंगे लेने से रोक देंगे, अब पता चला भी इनको क्योस बॉडी कहा जाता है। ये लोग क्योस स्पीड में ट्रांसफॉर्म होते हैं, बाई चांस हाई क्वालिटी का इसने ले लिया तो क्योस स्पीड किंग में ट्रांसफर होगा, जिसका पावर 9वें रैंक के बराबर हो जाएगी। अरे यार ये जो अजीब से मॉन्स्टर लोग थे ना यार, उन्होंने तो बड़ा मुसीबत यहाँ पे तैयार कर दिया। सुनो यार, टोटल इंसान की ओर से कितने बंदे आए हैं, जो सुन दो कहता मुझे क्या पता, क्योंकि जिस एरिया से मैं आया हूँ ना उस एरिया से टोटल 600 बंदों ने एंट्री यहाँ पे मारी थी, जिसमें से 200 8वें रैंक के थे और बाकी सब है ना 7वें रैंक के थे। तो यानी कि कहता 7वें रैंक के, यानी 7वें रैंक के बंदे लोगों ने भी एंट्री मारी। जो लो लेवल का पिल होता है उसके लिए क्या लड़का भी कहता है यस, लो लेवल के पिल के लिए 7वें रैंक के काफी सारे बंदे हैं जिनकी लिमिट बस 7वें की थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे ही बंदे हैं जिनकी लिमिट 7वें की नहीं है, वो चाहे तो 8वें भी जा सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ही कम है। इंग्लैंड का लफड़ा बहुत ही बड़ा है, उतना टाइम ही नहीं है उनके पास कि इतना जल्दी वो 8वें रैंक पे चल जाए। तो यहाँ पे आएंगे, बाई चांस उनको लो क्वालिटी का भी पिल मिल जाएगा ना, हाँ तो कम टाइम के अंदर वो लोग जा सकते हैं ओपन एवन पिल, क्या बोलते हैं भाई 8वें रैंक के ऊपर। इसके लिए वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं और आने के बाद है ना वो ये ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि कहते हैं मैं समझ यहाँ पे गया क्या नाम, अभी के लिए इंग्लैंड के लिए जो फाइट यहाँ पे चालू है उसमें हमारा स्टार बॉन्डी और जो ये है ना भाई मॉन्स्टर वर्ल्ड, उन दोनों के पास ना सब ट्री है। तो हमारे जो भी इंसान है ना वो काफी कमाल कमाल के यहाँ पे हो रहे हैं, लिटरली बड़े कमाल के, डायरेक्ट 6ठे रैंक पे जाने वाले, 7वें रैंक पे जाने वाले, जिससे डायरेक्ट 6ठे और 7वें रैंक पे तो चल जाते हैं, लेकिन और भी ज्यादा लेवल अप करने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा टाइम चाहिए। उतना टाइम हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लड़ाई करेंगे, हल्का सोच से फायदा हो जाएगा, लो क्वालिटी का पिल मिल जाएगा, उनसे भी फायदा यहाँ पे हो जाएगा। यानी देखा जाए तो ठीक आइडिया यहाँ पर, अच्छा कि तुमने 7वें रैंक के बंदे को भी अलाउ कर दिया। फिर यान के शियांग के बारे में पूछता कि बताओ यार शियांग का लेवल अप हुआ या नहीं हुआ। जो सुन दो कहते कहाँ यार शियांग का लेवल अप नहीं हुआ, वो 8वें रैंक पे अटक गया, जिसके चक्कर में वो भी आया इस बार, वो भी भट्टी के अंदर कहीं घूम रहा होगा। तो यान के देखते क्या यार उसकी लिमिट है, वो डायरेक्ट 7वें रैंक पे गया था, यानी 9वें रैंक पे जा सकता है, लेकिन जब बहुत पहले फाइट हुआ था उसने कई बार अपने स्मॉल यूनिवर्स का पार्ट है ना कट ऑफ यहाँ पे कर दिया था, जिसके चक्कर में उसका लेवल डाउन हो गया था। वो 7वें रैंक पे था, एक बार 6ठे पे चले गया था, वापस से 7वें पर आया, फिर 8वें पर आया, जिसके चक्कर में शायद वो फेल हो गया। तो हाई क्वालिटी का जो पिल है ना वो पिल उसके लिए काम आएगा, लेकिन लो क्वालिटी का भी काम आ सकता है, क्योंकि उसकी अपनी जो लिमिट है ना अपनी लिमिट 9वें पर है। हाँ तो लो क्वालिटी का भी शायद काम आ सकता है, अगर लो क्वालिटी का काम आ गया और 9वें पे चल गया, इंसानों को बड़ा फायदा होगा। अब आते शियांग की ओर, जिसको लो क्वालिटी का पिल मिल चुका था, उसने पिल खा भी लिया था, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, उसका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये भी देखता है शिट, ये लो क्वालिटी का जो पिल है ना मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, मुझे हाई क्वालिटी का ढूंढना पड़ेगा। हाई क्वालिटी का भले रेयर होता है, अच्छे से मिलता नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ के रहूंगा, इतना बोल के निकल जाता है। और अब आते भाई इन दोनों की ओर, यानी बहन की ओर और बेटे की ओर। हाँ जो दोनों भी एंट्री यहाँ पे मार चुके थे, जिसमें से बेटा कहता अरे बाप रे मेरे गोटे मुंह में आ गए थे, जब एक साथ ना ढेर सारे इंग्लैंड के लोगों ने हमला यहाँ पे कर दिया था, जिसमें से 2 रॉयल लॉर्ड थे। बहन कहते लेकिन ठाई गॉड जो फूग वांग थे ना, उन्होंने दोनों रॉयल लॉर्ड को रोका, 50 से ज्यादा टेटे लॉर्ड यहाँ पे था, उनको भी यहाँ पे रोका, हमको एंट्री मारने का मौका मिला। हालांकि इंग्लैंड के भी ढेर सारे बंदों ने एंट्री मार लिया, लेकिन हम भी यहाँ पर आ गए। और तभी बेटे का दिया कहीं दूर कोने पे जाता है, तो ये भी कहती क्या हुआ, कहाँ देख रहे हो, तो वो भी कहता कुछ भी नहीं, मुझे अजीब सा ना सेंसेशन महसूस हुआ
जैसे कि कुछ तो यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्शन सा भी महसूस हुआ। जो मार्क मुझे दिया था ना अब्बा जान ने, उसमें भी रिएक्शन हुआ। तो बहन कहती कहीं भैया तो नहीं है वहां पर, क्योंकि भाई वो मार्क तुमको मिला है, वो मार्क भैया के पास भी प्यूरिफिकेशन वाला मार्क यार। हाँ तो चलो जाके चेक करने के लिए, तो दोनों चेक करने के लिए वहीं पे निकल जाते हैं। तो जैसे उस एरिया में आते हैं, उस एरिया में कुछ नहीं था, बस एक डेजर्ट यहाँ पे था, बहुत ही बड़ा डेजर्ट यानी रेगिस्तान। और यहीं पर है ना पूरा का पूरा डाउ मार्क से बना हुआ है। लेकिन वो जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो और दूर से महसूस यहाँ पे हो रहा है। यानी हमको और दूर यहाँ पे जाना चाहिए, पक्का शायद वहाँ पे भाई होगा। तो बेसिकली अपना जो फ्लोइंग टाइम टेम्पल यहाँ पे था ना, वो टेम्पल निकाल लेते हैं। बड़े दिनों बाद ये टेम्पल हमको यहाँ पे दिखाया गया है और बैठ के निकल जाते हैं। काफी दिनों को टाइम यहाँ पे लगता है, लेकिन फाइनली आ जाते हैं। जैसे आते हैं ना, रिएक्शन और भी ज्यादा तेज होने लग जाता है। और जैसे रिएक्शन तेज होता है तो पता चलता है एक हाई क्वालिटी का ओपन एवन का पी ले। जो देखते भाई दोनों बड़े खुश हो जाते कि वो यार हमको तो हाई क्वालिटी का ओपन एवन पी यहाँ पे मिल गया, बल्ले बल्ले बल्ले। बेटे के दिमाग में आता है मैं तो ड्रैगन यहाँ पर हूँ, मुझे पिल की जरूरत नहीं है, और हम ड्रैगन की कोई लिमिट नहीं होती है, मुझे बस अपना कल्टीवेशन करना है करना है करना है। तो एक दिन है ना 9वें रैंक का ड्रैगन यानी डिवाइन ड्रैगन यहाँ पे बन जाऊंगा। लेकिन ये जो मेरी आंटी है यानी जो मेरी बुआ है, इसको तो जरूरत यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो लिमिट है ना वो 8वें रैंक की थी। जाओ यार जाके पिलो अपडेट करो और जी लो अपनी जिंदगी। तो वो सैड हो जाती हूँ, कहती कि नहीं यार मैं कैसे यहाँ पे रख लूँ, क्योंकि भाई जब हमको आना था तो जो हमारे डिवाइन ड्रैगन थे ना फुगवांग, उन्होंने बस 85 बंदों को अलाउ किया था, जिसके चक्कर में मैं आ गई, ये ड्रैगन भी आ गया। लेकिन बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, जैसे कि भाई मेरी 7वीं भाभी नहीं आ पाई, मेरी वो जो 4थी 3री भाभी, वो सबको भी आने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। वो सब ज्यादा मेरे से हकदार यहाँ पर है, वो लोग ऑब्टेन करते हैं तो ज्यादा फायदा होता। तो अपना ये बेटा भी कहता है कि यार बाकी लोग को मारो गोली, तुमको यहाँ पे मिला है तुम जाके यहाँ पे लो, बाकियों पे ध्यान मत दो। वो भी कहती है ओके ठीक है। लेकिन इसके दिमाग में एक डाउट आता है कि एक सेकंड यार, लेकिन जो अब्बा जाने ये जो मुझे प्यूरिफिकेशन का जो निशान यहाँ पे दिया था, इसके बीच में और इस पिल के बीच में क्या कनेक्शन है, क्योंकि मुझे इसी निशान के अंदर से नाम रिएक्शन महसूस हो रहा था। उस रिएक्शन का तो पीछा करते करते मैं यहाँ पर आया था। लेकिन तभी अचानक से देख सकते 3 अजीब से मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाते हैं, लकड़ी वाले मॉन्स्टर। ये भी देख के हल्का सा घबरा जाते हैं, अपने टेम्पल में बैठ कर ना उड़ने लग जाते हैं। बेटा भी कहता है संभल के, मुझे लगता नहीं इस माउंटेन के प्लस ये ओपन हेवन का जो पिल है ना, ये तीनों उसका गार्डियन यहाँ पर है, बिना है ना ज्यादा स्ट्रगल किए हम ले ही नहीं सकते, संभल के रहना आंटी। तो वो भी कहती भाई ऐसे कैसे, मैं तो फाइट यहाँ पे करूंगा, अगर तुमको पिल ऑब्टेन करना है उनको मारना पड़ेगा। और बीच वाला ना उनका लीडर यहाँ पे लग रहा है, पहले लीडर को यहाँ पे जहाँ से मारते हैं तो लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। और लड़ाई करते करते नोटिस करते कि भाई ये जो चीज ना पेट से यहाँ पे बने हुए इनमें अपनी कोई चमड़ी कोई ब्लड यहाँ पे नहीं है, तो हमारा फिजिकल पावर हो जाए या कल्टीवेशन पावर हो जाए, वो ज्यादा काम यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन जो हमारा डाउ मार्क का पावर है ना, डाउ मार्क का पावर यहाँ पे काम आ रहा है, वही पावर यूज करते हो फाइट करते हैं। हमको पिछले एपिसोड में यान के ने बोल भी दिया था कि इनके साथ अगर फाइट करना है ना, अपनी डाउ मार्क की पावर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग भी है ना डाउ मार्क से ही बने हुए हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। देखते हुए टोटल 9 यहाँ पे हाई क्वालिटी का पिले किस किस को यहाँ पे मिलता है, क्या किस सिंक्लेन के मेंबर को मिलेगा, क्या मोना के भी हाथ में लगेगा, क्या मोना भी रियल रॉयल लॉर्ड बन जाएगा। देखते हुए जो होगा आगे देखा जाएगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।